आपको अपनी लाइफ में एक बार तो ये परिस्थिति जरूर आई होगी जिसमें आपको किसी एक इंसान को देखकर बेवजह गुस्सा आ जाता होगा, जबकि वो इंसान ने हमारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं होता और हमारे साथ कुछ गलत भी नहीं किया होता। फिर भी वो इंसान को देखकर न जाने गुस्सा आने लगता है। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, आइए इसे हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक समय की बात है। तेलंगाना के एक गांव में चंदन का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह दूर दूर के जंगलों से चंदन मंगाता था। वह चंदन खासकर सेठ, साहूकार या राजा के मरने पर ही काम में आता था। एक बार सेठ के व्यापार में बहुत मंदी आ गई। माल जमा हो गया, खरीददार नहीं मिल रहा था। एक दिन उस गांव के राजा का जन्मदिन आया। जिस गांव में वो रहता था, राजा बड़ा न्यायी और प्रजावत्सल था। गांव के प्रमुख लोग राजा के जन्मदिन पर बधाई देने अनेक प्रकार के उपहार लेकर जा रहे थे। औपचारिकतावश चंदन वाला सेठ भी वहां गया। राजा ने जैसे ही सेठ को देखा, उसके मन में सेठ के प्रति बड़ी घृणा जगी। उसके मन में विचार उठा, इस सेठ को जेल में बंद करवा दूं या मरवा डालूं। राजा ने मन के दुर्भावों को छिपाने की चेष्टा भी की और ऊपरी तौर पर सेठ के साथ सभ्य व्यवहार किया। व्यापार और सुख दुख की बातें पूछकर उसे विदा किया। राजा बहुत देर तक सोचता रहा कि इस सेठ ने कभी मेरा कोई अपराध नहीं किया, फिर उसे देखकर मेरे मन में उसके प्रति दुर्भावना क्यों आई? उसे मरवा डालने का संकल्प आखिर मेरे मन में क्यों उठा? राजा ने मंत्री से यह बात कही और उसका कारण पूछा। मंत्री ने भी कारण की खोज की। उसने सेठ से मित्रता बढ़ाई। दिल खुलने लगे। आखिर बात ही बात में सेठ ने बताया, व्यापार में बड़ी मंदी आ रही है। कोई सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा मरे तो उसकी चिता में चंदन लगे, तब हमारी 10-20 मन की बिक्री हो। मंत्री सेठ के मन की बात समझ गया। एक दिन मंत्री ने कहा, सेठ जी, राजा जी के लिए वैद्यों ने बताया है कि उनका भोजन चंदन की लकड़ी से पकाया जाएगा। जो बढ़िया से बढ़िया चंदन हो, वह 5 सेर चंदन प्रतिदिन राजमहलों में पहुंचाने का ठेका आपको दिया जाता है। जीवन भर राजा को चंदन की लकड़ी से पकी रसोई खानी है। मंत्री की बात सुनते ही सेठ की उदासी दूर हो गई। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वह सोचने लगा, यह राजा 100 वर्ष तक जीवित रहे। जब तक राजा जिएगा, मेरा धंधा चलेगा। हे भगवान, राजा को लंबी उम्र दो। यही विचार मन में करने लगा। अगले वर्ष फिर राजा का जन्मदिन आया। सभी लोगों के समान यह चंदन वाला सेठ जी उपहार सजाकर राज दरबार में गया और भेंट करके राजा के दीर्घायु की कामना की। राजा ने सेठ को जैसे ही देखा, मन में बड़ा प्रेम जगा। लगा जैसे कोई मेरा भाई है, इसे गले लगा लूं। मन के इन भावों को भी राजा ने छिपा लिया। मंत्री से पुनः अपनी बात कही और इस परिवर्तन का रहस्य पूछा कि क्यों उस दिन इसके प्रति मेरे मन में दुर्भावना आई और क्यों आज प्रेम छलकने लगा। मंत्री ने कहा, महाराज, जिस दिन यह सेठ आपके सामने आया था, इसके चंदन में बहुत मंदी आ रही थी, बिक्री नहीं हो रही थी। इसने सोचा, अगर यह राजा मर जाए तो मेरा 10-20 मन चंदन बिक जाए। उसके मन में आपके प्रति यह भाव था, तो आपके मन में भी उसको जान से मारने के विचार आए। आज जब वह आया तो वह यही सोच रहा था, आप चिरंजीवी हों, जब तक आप जीते रहेंगे उसका धंधा चलता रहेगा। आज वह आपके लिए शुभ भावना करता है, इसलिए आपके मन में भी उसके प्रति प्रेम उमड़ आया। मन एक दर्पण है, जैसा आपका विचार होता है वैसा ही विचार दूसरे हृदय पर भी अंकित हो जाता है। ये बातें आज भी कितनी सच्ची हैं। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वह भी हमारे लिए बुरा ही सोचता है। चाहे तो आजमा कर देख लो। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जैसा भाव हमारे मन में होता है वैसा ही भाव सामने वाले के मन में आता है। वैसे तो यह हर किसी के साथ नहीं होता, कुछ लोगों के साथ ही होता है। अगर आपको भी किसी को देखकर बेवजह गुस्सा आता है तो आपको सिर्फ उनके पास जाकर उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है वो जानना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, एक दूसरों के बारे में गलत सोचे बिना। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।